एग्जीक्यूटिव सैम अल्टमैन ने अमेरिकी सैंड की कंपनी के सामने ये बयान दिया कि मस्नूई ज़हानत को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। ChatGPT एक ताकतवर AI टूल और कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है। इसको 3 अरब लफ्जों की मदद से तैयार किया गया है। ये कि इंसानों के साथ बातचीत करते हुए भी ये मुसलसल सीख रहा है। पाकिस्तान में कुछ दिन तो सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा रहा। हर कोई ChatGPT के साथ बात करके उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा था कि मस्नूई ज़हानत के काफी इनकलाबी असरात के हो सकते हैं। ये बिल्कुल एटम बम की तरह खतरनाक भी है। AI मशीन अपने और इंसान के ताल्लुक को आका और गुलाम के ताल्लुक में बदल सकती है। कंटेंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लिशबा इकबाल। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है क्या मस्नूई ज़हानत खतरनाक हो सकती है। आइए इस हवाले से करते हैं बात। 17 मई को ChatGPT की मालिक कंपनी OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम अल्टमैन ने अमेरिकी सैंड की कंपनी के सामने ये बयान दिया कि मस्नूई ज़हानत को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। वो ये बयान मस्नूई ज़हानत के मुमकिन खतरात के हवाले से बहस में रिकॉर्ड करवाए गए थे। उनका कहना था कि मस्नूई ज़हानत के नतीजे में सामने आने वाले इम्कानात को प्रिंटिंग प्रेस की इजाद की तरह दुनिया के मुयस्सर तरीके से तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात पर उन्होंने बहरहाल इत्तफाक किया। इसके मुमकिन खतरात की निपटना भी जरूरी है। एक अमेरिकी सीनियर ने भी बिल्कुल इसी तरह के खतरे की निशानदेही की। इनके ख्याल में इस बात से इनकार नहीं कि मस्नूई ज़हानत के काफी इनकलाबी असरात के हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अहम है। ये बिल्कुल एटम बम की तरह खतरनाक भी है। ChatGPT की इजाद ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है। 30 नवंबर 2022 को आगाज करने वाले इस प्लेटफॉर्म ने हर शोबे पर जिंदगी पर असर डाला है और मुख्तसर अरसे के दौरान टेक्नोलॉजी, सेहत, तलीम, तजारत, कारोबार और बैंकिंग से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन की तादाद 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ChatGPT एक ताकतवर AI टूल और कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंसानों की तरह गुफ्तगू कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है। अब ये प्रोग्राम तस्वीर और वीडियोस को भी प्रोसेस कर सकता है। सादा कागज पर दिए गए डिजाइन के मुताबिक वेबसाइट डिजाइन कर सकता है। इसको 3 अरब लफ्जों की मदद से तैयार किया गया है। इसमें फीड किए गए डाटा की मिकदार जाहिर करती है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। मिज़ाइक ये कि इंसानों के साथ बातचीत करते हुए भी ये मुसलसल सीख रहा है और खुद को अपग्रेड कर रहा है। रोजमर्रा के मामूल मसाइल जैसे कि ईमेल्स या पैगाम लिखने के साथ साथ ही पेचीदा काम जैसे कि एडिट वगैरह करना भी सरंजाम दे रहा है। इसकी मकबूलियत को देखते हुए काफ़ी कंपनीज ने ChatGPT को अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बना लिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बैंक सर्च इंजन को इसके साथ लिंक कर दिया गया। स्नैपचैट ने जब इसको अपनी ऐप में शामिल किया तो इसकी शोहरत मजीद फैल गई। जहां पहले इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इस ऐप आने के बाद लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे। इसमें एक बड़ा अंसर इसकी मकामी ज़बानों को समझने की सलाहियत और मिजाज से भरपूर जवाब देने की अहलियत थी। ये रोमन उर्दू में बहुत अच्छे से बात कर सकता है। पाकिस्तान में कुछ दिन तो सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा रहा। हर कोई ChatGPT के साथ बात करके उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा था। काफी लोगों के लिए नाकाबिल यकीन और हैरान किन बात थी। मेरे एक दोस्त के नजदीक इस सब के पीछे कोई इंसान बैठे थे जिसको चलाया जा रहा था। काफी तक के बाद इसको ये समझाने में कामयाब हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है और ये खुदकार तरीके से काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर इजाद किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे का इम्तियाज होती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इनको कंट्रोल किया जाए। इस टाइम ये है कि और भी ज़रूरी हो जाता है कि जब इस बात का खतरा मौजूद है। AI मशीन अपने और इंसान के ताल्लुक को आका और गुलाम के ताल्लुक में बदल सकती है। ये तस्वीर इस वक्त कुछ वाजिया होती है जब हम इंसान और मोबाइल के ताल्लुक को देखते हैं तो सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात तक सोने हम अपने ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर गुजार रहे होते हैं। अपनी छोटी बात से लेकर बड़ी ज़रूरियात तक के लिए हम बहुत हद तक इस पर इन्हिसार करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी मुतासिर करता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में कोई असूल, ज़ाबित या रेगुलेशंस नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मस्नूई ज़हानत के लिए बरवक्त कवानीन न बनाए गए तो ये बड़ी हद तक अहम पर बहुत जल्दी गालिब आ जाएगा।
इस बात से किसी को इनकार नहीं कि मस्नूई ज़हानत के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको रेगुलराइज नहीं किया जाता तो इसके सियासी, माशरती, माशी और अस्करी मैदानों में नुकसानात भी हैं। सियासी मैदान में ये चैट बोट्स मुख्तलिफ उम्मीदवारों की अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने में मदद दे सकते हैं। AI मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को बाखबर कैंपेन चलाने, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने, लोगों से बातचीत करने, इनके सवालात के जवाब देने और मतलूबा मवाद तैयार करने में मदद कर सकती है। जनरेटिव AI अवामी हमायत का अंदाज़ा लगा सकती है और इलेक्शंस के नताइज से कवर अस वक्त आगाह कर सकती है। ये मस्नूई ज़हानत के मैदान सियासत में कुछ मुस्बत इस्तेमालात हैं, ताहम इन्हें रेगुलेटेड AI बगैर ज़ाब्ते के सियासी रहनुमाई की किरदार कशी, अवामी राय को मुतासिर करने और हक़ाइक़ को मसक करने के किसी की हमायत और किसी की मुखालिफत में इस्तेमाल हो सकती है। ChatGPT की सियासी कम्युनिकेशन और जमहूरियत पर मस्नूई ज़हानत के असरात के बारे में पूछा गया तो इसके ख्याल में AI में ये सलाहियत मौजूद है कि वो तज़वियाती और सियासी कम्युनिकेशन पर असरअंदाज हो सकती है। नतीजन ये बात ज़रूरी हो जाती है कि AI को इस्तेमाल करते वक्त इखलाकियात को मद्देनज़र रखा जाए और पॉलिसी साज इन खतरात को मद्देनज़र रखें। ChatGPT के ये जवाब देने की वजह ये थी कि डाटा की मदद से इसे तश्कील दिया गया है। जो हर रोज़ ज़्यादा डाटा तख्लीक हो रहा है, ये प्रोग्राम्स और ज़्यादा ज़हीन होते जाएंगे। ये सियासी रहनुमाओं की झूठी, चैलेंज या मस्क शुदा तस्वीर बना सकता है, जैसे कि कुछ रोज़ कबल यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रोज़ के सामने सरेंडर करने की वीडियो बनाई गई थी। AI और चैट बोट्स की गलत मालूमात और जैली खबरों को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे अवाम में फैलाने के लिए सोशल मीडिया के अलगार्तम में हेराफेरी की जा सकती है। ये अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नाकाबिल यकीन हद तक तशवीशनाक बात है। मज़ीद ये है कि AI माशी मैदान में पैदावारी, सलाहियत और कारकर्दगी बढ़ाने से भी मददगार साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 सालों के दौरान जनरेटिव AI से सालाना आलमी GDP में 7.0% इजाफा मुतवक्का है। जनरेटिव AI मॉडल जैसे कि गूगल कार्बर्ट, डिस्पैच जैसे कि गूगल कार्बर्ट और ChatGPT के पास आला दर्जे की ज़हानत जो कि ज़्यादातर इंसानों के पास नहीं होती। ये चीज़ एक और खतरे की जन्म देती है। क्या AI इंसानी मुलाज़मतों पर कब्ज़ा कर सकती है? अगरचे AI बहुत से शोबों में इंसानों की मदद कर रही है, लेकिन यह खतरा मुसलसल मौजूद है कि इंसानों की मतबादिल साबित होगी। जब आम ड्राइवर्स ने एक वक्त में उबर और करीम की वजह से मुलाजमतों से हाथ धोए थे, इस बात का इम्कान है कि खुदकार कारोबारों की मदद से उबर और करीम के ड्राइवर मुलाजमत से महरूम हो जाएंगे। मस्नूई ज़हानत मुकम्मल तौर पर इंसानों की जगह नहीं ले सकती, लेकिन ये नई तश्कील और गैर तकनीकी मज़ाज़मीन तहकीक करते हुए कुछ मुलाजमतों को बेकार बना सकती है। जो लोग इन तब्दीलियों को अपनाने या सीखने के लिए तैयार नहीं, वो खसारे में रहेंगे। इस तरह ChatGPT ने मुख्तलिफ समाजी शोबों में मददगार साबित हो सकता है। सबसे नुमायाँ तलीमी शोबे में इसका इस्तेमाल तलबा बड़े पैमाने पर अपने असाइनमेंट्स बनाने या मज़ामीन का खुलासा लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे जहां तलबा बोझ कम हुआ है, वहीं प्रोफेसर्स पर बोझ बढ़ गया है। AI से तैयार करदा मवाद इंसानों को लिखी हुई तहरीर से फ़र्क करना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तहकीक के मुताबिक AI पर मुख्तलिफ इनसार तलीमी शोबे को मुतनाज़ा बना देगा और मस्नूई ज़हानत उसके लिए सालमत के लिए खतरा है। उनके ख्याल में महज इंडिया तख्लीक करने के लिए इसका इस्तेमाल तो मददगार हो सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पर इस पर मुनहसिर होना गलत है। ज़रूरत इस अमर की है कि दरसगाहों ईमानदारी और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए इन टूल्स को रेगुलराइज किया जाए। अगरचे सिविलियन मामलात में तो AI का इस्तेमाल बहुत बेहद तक है, ये अस्करी शोबे में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। अमेरिकी महकमा दिफा के लिए एक एहलकार के मुताबिक AI मिलिट्री सॉफ्टवेयर को तैयार करने में बहुत मदद कर सकती है। इनके मुताबिक इससे कबल डेवलपर्स और कोडर्स को इसके लिए कायल करना काफ़ी मुश्किल होता था। फैसला साजी तदाबीर इख्तियार करने, दफाई हिकमत अमली बनाने और मुख्तलिफ सीनियर्स से हासिल शुदा डाटा का तजर्बा करने में AI मददगार हो सकती है। इसे बढ़ती हुई अस्करी टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन, मिसाइल, जेट, टैंक वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुहल्लिक खुदकार हथियारों के निज़ाम में जनरेटिव AI का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हथियार एक बार फाल होने के बाद खुदकार तौर पर लोगों को निशाना बना सकते हैं। इससे इस्तेसाब, जिम्मेदारी और शफाफियत के बारे में खौफ पैदा होता है।
کہ کوئی ذمہ دار ہوگا اور کس کا احتساب ہوگا، اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ AI زیادہ ذہین ہو سکتی ہے اور انسانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادانہ اقدامات کر سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ علیشہ اقبال کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔